देखिए, ना तो मैंने यूपीएससी क्रैक किया है और ना ही मैं कोई पीएचडी होल्डर हूं, पर ये पढ़ने के बाद आई वुड लाइक टू से कि एज फार एज आई रिमेंबर, न्यूटन ने अपनी किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका के अंत में लिखा था कि दिस मोस्ट ब्यूटिफुल सिस्टम कुड ओनली प्रोसीड from the dominion of an intelligent and powerful being. यानी उन्होंने भी माना कि सृष्टि के पीछे एक बुद्धिमान शक्ति है, कोई थर्ड पावर है। अगेन, एज फार एज आई रिमेंबर, आइंस्टाइन ने कहा था कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। यानी विज्ञान बिना धर्म के अधूरा है और धर्म बिना विज्ञान के अंधा है। विकास दिव्य कीर्ति को मालूम होगा कि स्विट्जरलैंड में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में तो भगवान नटराज की मूर्ति स्थापित है, जो 2004 में भारत सरकार ने ही लगवाई थी। वहां के वैज्ञानिक जानते हैं और मानते भी हैं कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों ही कॉस्मिक डांस का हिस्सा है। और गुरु, वही तो पार्टिकल फिजिक्स का मूल सिद्धांत है, मूल दर्शन है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, रूप बदलती है। और ये तो सबको पता होगा कि महर्षि चरक को पूरी दुनिया फादर ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन मानती है। जब यूरोप अंधकार में डूबा हुआ था, तब भारत में सर्जरी के उपकरण बन चुके थे महोदय। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन आस्तिक है और कौन नास्तिक। सवाल ये है कि कौन ईमानदार है अपने ज्ञान के प्रति। क्योंकि जिसने सत्य की खोज की, वो चाहे न्यूटन हो, आइंस्टाइन हो या चरक हो, सबने अंत में सिर झुकाया उसी परम तत्व के आगे। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय की शुरुआत जिस तरह से की है, वो सीधे सीधे परम तत्व को प्रणाम करने से होती है। उन्होंने परम तत्व को प्रणाम किया है, हालांकि उन्होंने भगवान जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भाव वही है, उसी परम सत्ता या सत्य को नमन जिससे ब्रह्मांड संचालित है। तो जब दिव्य कीर्ति जैसे लोग कहते हैं कि नास्तिकों ने ही प्रगति की है, तो असल में वो भूल जाते हैं कि हर खोज की जड़ में जिज्ञासा है और जिज्ञासा ही ईश्वर का पहला रूप है। रहे नाम भगवान का। जय श्री राम।